चलिए समझते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब ये मॉडल जो है इंट्रोड्यूस हुआ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के जो जन्मदाता थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, उनकी थ्योरी बुरी तरह से फेल हो गई जब 1929 में एक महामंदी आई जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन में सभी जो नेशंस थे उस मंदी के दौर से निकलना था सबको। तो उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये बुक लॉन्च हुई थी। उन प्रोफेसर का नाम था जॉन मैनार्ड केनीज। इनकी जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को लागू किया गया। ये थ्योरी क्या कहती थी आगे समझते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी वो क्या थी। एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो कहती थी कि जो इनविजिबल हैंड है, जो लेबर क्लास है, उसको स्ट्रॉन्ग करो और जो प्राइस मैकेनिज्म है इसको मजबूत करो, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है ये सही तरीके से चलेगा और इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। लेकिन जब ये मॉडल फेल हो गया तब जो जॉन मैनार्ड केनीज, उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने बोला कि जो इनविजिबल हैंड वाली थ्योरी है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस तो लेकर आती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचती। जो गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो अगर उसको कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो वो नहीं खरीद सकता, तो वो एक तरह से डिप्रेस रह जाते हैं। तो फिर केनीज ने सुझाव दिया अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो सरकारें हैं उनको अब इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको जो अपनी फिस्कल पॉलिसी है उसमें चेंज लाना चाहिए, जो फिस्कल डेफिसिट है वो घटना चाहिए, जो लोन अवेलेबल होता है उसके जो ब्याज दरें हैं वो कम होनी चाहिए, जो सप्लाई है वो सस्ती मनी सप्लाई हो कि हर एक के हाथों में पैसा पहुंचे और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है मार्केट से खरीद सके। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो एडम स्मिथ का मॉडल था वहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर था उसको टोटली बैन कर दिया गया था। लेकिन जो केनीज का मॉडल था वहाँ पर कहा गया कि अब इकोनॉमी अगर कोलैप्स कर गई है, कैपिटलिस्टिक लोग अगर नहीं चला पा रहे तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर कर सकती है तो अभी हमने पढ़ा है, लोअर इंटरेस्ट रेट, चीप मनी सप्लाई और फिस्कल डेफिसिट को घटाना। इन्हीं की जो पॉलिसीज इसको फॉलो करना शुरू कर दिया वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस ने। जैसे यूरोपियन नेशंस थे अलग अलग, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इसके अलावा जो यूएसए है वहाँ पर। जो गवर्नमेंट जो सप्लाई करती है, गवर्नमेंट जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज देती है लोगों को, उसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। ओके, जिसमें होता क्या है, जो न्यूट्रिशन सबको मिलना चाहिए, हेल्थ केयर की फैसिलिटी सबके पास हो, सैनिटेशन, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी जैसे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं वो अपनी इनकम खुद नहीं जनरेट कर पाते, तो फिर सरकार उनको एक सिक्योरिटी के तौर पे एक पेंशन देती है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी के अंदर बुढ़ापा पेंशन बोल देते हैं। इंडिया में ये बहुत कम होती है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर अच्छी खासी सोशल सिक्योरिटी बुजुर्गों को मिलती है। स्टार्टिंग 1930 से लेके 1950 तक जो 50% जीडीपी है यूरो अमेरिकन नेशंस की, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जो लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचाया गया कि वो जो ज़रूरत का सामान है वो खरीद सकें, वो जो पब्लिक गुड्स हैं वो कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिले। ये था सारा मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।